नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के कूपर अस्पताल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर इस वक्त यहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पुलिस सिक्योरिटी आप यहां पर देख सकते हैं। टीवी एक्टर, मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से सभी सन्न हैं। अचानक 40 साल के थे वो, अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और जैसे ही ये खबर सामने आई सभी शोक में हैं। सिद्धार्थ के परिवार वाले ही उन्हें यहाँ पर अस्पताल लेकर आए थे। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पुलिस फिलहाल इस पर चुप है। आधिकारिक बयान का हम इंतजार कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर पुलिस मीडिया वालों से कुछ बात करने की भी कोशिश हो रही है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितना वक्त लगेगा, कुछ जानकारी अगर आप दे पाए पोस्टमार्टम में? नहीं मैडम। तब देखिए पुलिस सुरक्षा यहाँ पर किस तरह से बढ़ाई गई है और 3 डॉक्टरों की टीम अंदर पोस्टमार्टम कर रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है पोस्टमार्टम की। विसरा फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी की जाएगी। तो ये तमाम जानकारी फिलहाल हम तक सामने आई है और इंतजार सिर्फ यही है कि पुलिस इस पर आधिकारिक बयान दे कि मौत की वजह क्या रही। लेकिन फिलहाल तक तो यही कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उनके परिवार वालों से भी बयान का इंतजार है, लेकिन ये ज़रूर सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई उनकी मौत के पीछे कोई संदिग्ध वजह नहीं समझ में आ रही है। लेकिन पुलिस फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जरा संभल कर चल रही है और इंतजार कर रही है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हाथ में नहीं आता है वो किसी तरह का बयान जारी नहीं करेंगे। जिस तरह से ये उनकी मौत की खबर आई तो कई ऐसे आज के भी उनके शूट से जो कैंसिल किए गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही वो एक रियलिटी शो के मंच पर भी पहुंचे थे। तो बहुत ही तरह से वो एक्टिव थे और लगातार काम कर रहे थे, वेब सीरीज कर रहे थे। तो एक्टिंग की दुनिया में वो दिखते जा रहे थे। रियलिटी शोज़ हों, वेब सीरीज़ हों, इस तरह से एक के बाद एक हम उनको टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। बिग बॉस के विजेता बनने के बाद सिद्धार्थ युवा दिलों पर राज करने लगे थे। अपने करियर में उन्होंने कई म्यूज़िक वीडियोस किए और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जैसी वेब सीरीज़ में उन्होंने काम किया। सिद्धार्थ की मौत से मनोरंजन जगत सदमे में है। सलमान खान, अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, मनीष मल्होत्रा जैसे कई फिल्मी सितारे, कई टीवी एक्टर्स उनकी मौत पर दुख जाहिर कर रहे हैं। कुछ कूपर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो कुछ उनके घर पर पहुंच रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी कई लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, जो उनके साथ काम करने वाले थे, क्योंकि एक बड़ा आयाम उनको बिग बॉस के बाद मिला तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे वो साइन कर रहे थे। अगर 1-2 दिन पहले की ही बात करें तो बताया जा रहा है कि कई मीटिंग्स वो अटेंड कर रहे थे अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए और कई ऐसे शूट्स उनके पेंडिंग रहे और कई बड़े प्रोजेक्ट्स वो साइन कर रहे थे। और इसी बीच में अचानक उनकी मौत की खबर से सभी सदमे में हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है। उस पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और तभी पुलिस भी आधिकारिक तौर पर कह पाएगी कि किस तरह से और क्यों उनकी मौत हुई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे देश प्रदेश में। अब एक खबर आपको दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में राकेश नाम के एक शख्स पर जो आरोप है अपने आप में हैरान करने वाला है। उसने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। मारने के बाद उसने अपने घर में ही उन्हें गाड़ दिया। इतना ही नहीं, उस पर शक न हो इसके लिए उसने अपने कदकाठी के एक दोस्त को शराब पिलाई, उसके बाद उसे मार डाला, उसको अपनी शर्ट पहनाई, उसके शर्ट में आधार कार्ड डाला ताकि उस पर शक ना हो और 3.5 साल के बाद इसका खुलासा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, कमाल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। 350 साल पहले शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी की याद में मोहब्बत का जो शाहकार बनवाया था, यूपी पुलिस की रूबी उसी की हिफाजत में तैनात थी। लेकिन उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने महबूब की बीवी, बच्चों और दोस्त को कत्ल करवा दिया। रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का। इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज वहीं पे गाड़ दी और गाड़ने के बाद उस पर फ्लोरिंग बना लिया सीमेंट का। राकेश ने बीवी बच्चों को गाड़ने के बाद थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। राकेश पे उसके ससुर को शक हुआ तो उन्होंने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और बीवी बच्चों के अपहरण का मुकदमा कर दिया। राकेश को लगा कि जांच में कत्ल का राज ना खुल जाए, लिहाजा उसने और उसकी महबूबा रूबी ने मिलकर कासगंज में अपने दोस्त
राजेंद्र उर्फ कलुआ को कत्ल कर उसे अपने कपड़े पहनाकर अपनी हत्या का नाटक किया। हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसका सर बाका से काट देते हैं, हाथ भी उसके काट देते हैं और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीज़ों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलुआ को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड जो है LIC का एक ID कार्ड जहाँ से मिला था वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलुआ की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की। अब कासगंज में एक FIR राकेश के कत्ल की हुई और दूसरी FIR उसके दोस्त कलुआ की गुमशुदगी की। कलुआ के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि कलुआ राकेश के साथ गया था। राकेश का सिर कटा शव मिला लेकिन कलुआ गायब है। राकेश के पिता ने शव को कपड़े से पहचानकर उसे अपना बेटा बताया और अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन चूंकि शव का सिर कटा था इसलिए पुलिस ने उसका DNA सैंपल और साथ में राकेश के मां बाप और कलुआ के मां बाप का DNA सैंपल जांच के लिए हैदराबाद भेजा। वो DNA का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके DNA राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। उसका जो DNA है उसी के गांव के कलुआ के पिताजी दिलीप के साथ उसकी माताजी के साथ कलुआ के मैच करता है। कासगंज के SP को लगा कि हो ना हो राकेश ने ही कलुआ को मारकर अपने कपड़े पहनाए हों। उसकी तलाश हुई तो वह पकड़ा गया। उसने जुर्म कबूल किया। उसने इकबाल जुर्म में रूबी को शामिल बताया। रूबी भी ताजमहल से गिरफ्तार हो गई। उनकी निशानदेही पे ग्रेटर नोएडा में राकेश के घर से जमीन में गड़े उसके बीवी बच्चों के कंकाल भी बरामद हुए। उस पूरे मकान के जो बेसमेंट को उसको खुदवाया गया, अवशेष उसमें से हम लोगों को बरामद हुए। तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो हैं, चारों हत्याएं राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिलके ये हत्याएं की थी। षड्यंत्र जो है वो रचा था। आरोपी से बात की जाए, उसकी मनस्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, शायद तभी ये समझ में आएगा कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए 4 कत्ल की क्या जरूरत थी। एक खूबसूरत बीवी, 2 छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, एक करीबी दोस्त, सबको मार डाला और अपनी मौत का नाटक किया। पहली शादी से अलहदगी भी अख्तियार हो सकती थी, तलाक भी हो सकता था। आखिर इसकी जरूरत क्या थी, शायद ये वही बता पाएगा। एटा में अभितांशु और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से कहर बरपा रहा है डेंगू, दिखाएंगे पूरी खबर आपको ब्रेक के बाद। बने रहिए देश प्रदेश के साथ। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो डेंगू का असर है वो दिखता जा रहा है। मथुरा और फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा प्रकोप है। फिरोजाबाद में 7 और बच्चों की मौत हो गई है और यहाँ कुल मौतों का आंकड़ा 50 के पार पहुँच गया है, जबकि 225 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। फिरोजाबाद के हालात को देखते हुए केंद्र ने यहाँ NCDC की टीम भेजी है। वहीं मथुरा में बीते 15 दिनों में 14 बच्चों की मौत हो गई है जिन्हें बुखार हुआ था। मथुरा के को गांव में सबसे ज्यादा प्रकोप दिख रहा है। 11 बच्चों की यहां मौत हो चुकी है। 42 साल के हरीशचंद्र ने आज सुबह बुखार से अपने 11 साल के बेटे को खो दिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मथुरा से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये चीखें, ये आंसू एक माँ के हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कोह गांव में हैं। यहाँ पर बुखार से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हर घर में लोगों को बुखार है और बच्चों की मौतें हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मातम है। यहाँ पर एक माँ ने बहुत छोटा बच्चा अपना खोया है। अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुखार से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग मथुरा में 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। सरकार भले ही दावे कर रही कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति देख लीजिए आप। चीखें दिल दहला देने वाली। कोरोना का प्रकोप अभी कम ही हो रहा था कि अब ये बुखार यहाँ लोगों की
जाने ले रहा है और ख़ासकर शिकार ज़्यादातर बच्चे हो रहे हैं। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सुरेश है। सुरेश है। यहाँ इनके बच्चे की मौत हुई है। जी हाँ। क्या नाम है? हरिश्चंद का लड़का था ये। हरिश्चंद का। कितना बड़ा था? ये लगभग 11 साल का लड़का था। 11 साल के लड़के की मौत हो गई। जी। गांव में क्या हालात हैं? गांव में तो मातम छाया हुआ है। सब लोग गांव से भाग चुके हैं। 2-4 घर में अपने बच्चे बड़े बड़े रह गए हैं। तो बच्चे जहाँ से आ रहा है हॉस्पिटलों में भर्ती है, वहाँ से आ रहे हैं, वो लाश ही आती है। बच्चा सही नहीं है को आ रहा है। बच्चा सही नहीं हो पा रहा है ना। गांव में स्थिति है कि एक सही के आ रहा है और 10 यहाँ से लौट के जा रहे हैं नहीं तो हॉस्पिटल में, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं आ रही है। कोई सब नेता लोग आते हैं चले जाते हैं। सरकार कह रही है कि सब नियंत्रण में है। अब यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल फाड़ा भी नहीं है, न कभी कैसा भी। वो तो कबरा लेके बाहर रह रहे हैं। सिटी में पहुँच गए, भाग गए यहाँ से छोड़ के भाग गए। हाँ, क्या करे, मातम छा रहा है, उसके भय से भाग रहे हैं सब। जो माता जी रो रही हैं, इन्होंने अपना 11 साल का बच्चा खोया है और उस बच्चे को पालने में कितने सपने होंगे उस माँ के, लेकिन इस बुखार से उस बच्चे की मौत हो गई है। और तमाम बच्चे अब भी बुखार से ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। सरकारें दावा कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। सहयोगी सौरभ गौतम के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।